एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज देखिए हम लोग गए थे ग्रॉसरी लेने। शाम का समय हो रहा है और ये वीडियो कल का है, मतलब शनिवार का। हाँ, शनिवार का है और संडे को ये जाने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मंथली ग्रॉसरी जो हम लेते हैं बेसिकली वो ली है, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी बाहर का सिचुएशन कैसा चल रहा है। तो हो सकता है कि वापस लॉकडाउन वगैरह जैसा कुछ सिचुएशन हो सकती है, हो जाए। तो वैसे भी हम लोगों को तो राशन तो लाना ही था। मंथली ग्रॉसरी हम लोग हमेशा 8-10 तारीख के आसपास ले आया करते हैं, और कभी कभी जल्दी भी ले आते हैं, कभी कभी और लेट भी ले आते हैं। तो बस हम बेसिक जो हमें ज़रूरतें थी उसके अकॉर्डिंगली हम एक एक पैकेट एक्स्ट्रा ही ले आए थे आज, क्योंकि हमें लगा कि जहाँ 1 महीने का लेना है वहाँ 2 महीने का ले लेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। राशन तो घर में काम आ ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए पाइनएप्पल लाई थी मैं, और ये पिज़्ज़ा बेस लाई हूँ। पिज़्ज़ा रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ भी, और हम लोग घर में बनाते रहते हैं तो इसलिए मैं ले भी आई। तो ये चीज़ स्लाइस वाला भी है और ब्लॉक वाला भी है, दोनों ले आई। मोज़रेला नहीं मिला मुझे, जो नॉर्मली होता है ना कद्दूकस टाइप का, वो नहीं मिला मुझे। और फॉर्चून है 2 पैकेट। और आलू ले आई थी मैं, 1.5 किलो के आसपास है ये आलू। और ये पूरा जो कट्टा है ये पूरा राशन का भरा हुआ है, तो ये मैं कल खोलूँगी, आज नहीं खोलूँगी, क्योंकि जो डेयरी वाले प्रोडक्ट थे वो मैंने ऑलरेडी अलग रखवा लिए थे। तो ये मैगी वैगी थी, इसमें मैं बाद में आपको कल दिखा दूँगी। उसके बाद पाइनएप्पल भी लाए थे पूरा प्रॉपर बड़ा वाला, जो प्रॉपर एक पीस होता है बड़ा वाला, तो वो लाए थे साबुत। तो उसके बाद मैं यहाँ आटा गूँधने लग गई थी, क्योंकि आटा गूँधना था। और कद्दू की सब्ज़ी थी जो कि अभी हम लोग खाने वाले हैं। तो कद्दू का खट्टा मीठा सब्ज़ी, जो भंडारे टाइप की सब्ज़ी होती है वैसी सब्ज़ी थी। तो बस मैं सोच रही थी कि पहले मैं सोची पराठे बना लूँ, फिर कद्दू के साथ तो हमेशा पूड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि पूड़ी बनाएंगे। तो बस मैं यहाँ पे ना अपना आटा गूँध रही हूँ, और आटा गूँधने के बाद मैं अभी पूड़ी बनाऊंगी। तो मैं जब भी आटा गूँधती हूँ ना, तो मैं ना कम से कम 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद ही खाना मतलब बनाती हूँ, रोटी वगैरह बनाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि रोटी काफ़ी अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पे आटे को फ्रिज में रख दिया, 10-15 मिनट तक फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद मैं अपना काम करूँगी बनाने का, रोटी का। तो बस ये बर्तन धुले हुए थे पहले के दोपहर के, तो ये मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद शाम की चाय पी थी हमने, तो वो वाले बर्तन रखे थे 2-4। और अभी आटा गूंदा है तो वो बर्तन हो गए थे 2-4। तो मैंने सोचा कि वो भी हाथ के हाथ मैं हटा देती हूँ, क्योंकि सिंक खाली रहती है ना तो अच्छा रहता है। और रात को आपको हमेशा किचन को क्लीन ज़्यादातर मैं करके सोती हूँ, क्योंकि ऐसा है कि अभी नाइट शिफ्ट चल रही है सूरज की, और वो वर्क फ्रॉम होम अब हो गया है उनका। तो क्या है कि रात में कई बार वो कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो बर्तन बहुत हो जाते हैं रात में भी, फिर ढेर हो जाता है। और उतना ढेर एकदम धोना मेरे को सुबह सुबह बड़ा आलस का लगता है, और सुबह काम भी बहुत होते हैं। तो बस मैं ये बर्तनों को अभी कर लूँगी, तो बाद में जब हम खाना खाएंगे ना तब हमारे ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे, थोड़े से होंगे, तो वो साथ के साथ धो के रख दूँगी, क्योंकि उसमें झमेला कम होता है। और आजकल क्या है, आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सूरज की नाइट शिफ्ट चल रही है, मेरी सुबह सुबह मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है। तो ये है कि हम पूरा दिन फ्री रहते हैं। वो तो खैर सोए रहते हैं 2-2:30 बजे तक दोपहर तक, लेकिन मेरा ये है कि मैं सुबह उठ के अपना जो भी ऑफिस का काम होता है उसके बाद मैं अपना वीडियोस का कर लेती हूँ, जो भी मेरे को करना होता है। तो आजकल ऐसा सीन है। और रात को कई बार मैं एक दिन बीच में मैं पूरी रात जागी थी, तो मेरे को बड़ी सिर में हेडेक हो गया था, तो कल मैं नहीं जागी। कल मैं सो गई थी, मतलब वही 12 बजे के आसपास तक मैं सो गई थी, 11:30-12 बजे के आसपास मैं सो गई थी। क्योंकि ना सुबह फिर अपने को नहीं उठा जाता, मतलब जल्दी नहीं उठा जाता, क्योंकि मेरा तो पूरा दिन का बिजी रूटीन होता है, तो उठने में फिर दिक्कत होती है। और रात की नींद रात की ही होती है, चाहे कोई कितना भी नाइट शिफ्ट करे, चाहे कुछ भी करे, रात को जो सोता है ना बंदा, वो नींद रात को चाहे 2 घंटे ही क्यों ना सो, तो पर नींद रात की ही अच्छी होती है। तो जब तक आटा रेस्ट ले रहा था, मैंने सोचा कि चलो रसोई भी साफ़ करके आई हूँ, थोड़ा गीली थी शलफ, तो वो भी थोड़ी सूख जाएगी और आटे को भी रेस्ट हो जाएगा। और तब तक सूरज अभी नहाने भी गए हैं, वो डेली 2 बार नहाते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम को। तो इस समय वो नहाने गए थे, तो मैंने सोचा कि एक सूट काट लेती हूँ ये वाला, तो कल इसका वीडियो बनाऊँगी। तो कल दिन में बन जाएगा वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मेरी शायद नई सिलाई मशीन भी मैं लेने वाली हूँ,
मतलब आएगी मेरी नई मशीन तो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये छोटी मशीन है, मैं इससे बड़ी वाली मशीन लेने वाली हूँ जो बहुत ही मज़ेदार मशीन है और एकदम फराटेदार चलती है। तो मैं अभी सोच में हूँ, देखते हैं अभी कितने दिन में आती है, मतलब अगले वीक तक आ जाएगी। बेसिकली ये है कि अगले वीक तक आ जाएगी तो मेरे वीडियोस का काम कंटिन्यू रहेगा फिर, क्योंकि इसमें मशीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, धागा वगैरह टूटने की दिक्कत चल रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको रिपेयरिंग कराने से अच्छा है कि नई ही ले ली जाए। और फिर ये वाली मशीन पुरानी टाइप की है, मतलब जुग की मशीन अगर ले लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये नहा धो के दूसरे रूम से ही टिप टॉप होके आए थे और उसके बाद अब ये अपना शिफ्ट स्टार्ट करेंगे। 9:30 बजे का टाइम होने वाला था, अभी हुआ नहीं था, 9:15 हो रहे थे। तो मैंने वो करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने इनको बोला खाना बना लेती हूँ फटाफट, तो पूड़ी बन जाएगी तो बस खाना खाना रह जाएगा हमारा। और उसके बाद फिर पूरी रात ये अपना काम करेंगे, मैं अपना रेस्ट मोड पे चली जाऊँगी या फिर एडिटिंग वगैरह का कुछ होगा तो वो करूँगी। तो उस टाइम पे हम थोड़ी मस्ती भी मारते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं रात को, तो ऐसा है। और एडिटिंग मुझे रात में करनी थी लेकिन हम टीवी देख रहे थे तो नहीं की। तो ये वीडियो अभी ही एडिट कर रही हूँ मैं 11:30 बजे सुबह। आप लोगों के पास वही दिन में जाएगा 2-3 बजे के आसपास। तो देखिए पूड़ी बना रही हूँ मैं, और प्रॉपर खाना मुझे बनाना पक्का आता है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी कुकिंग की वीडियोस बनानी शुरू कर दूँगी ना तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प हो जाएगी कि खाना मैं कैसे बनाती हूँ वो देखने में। तो बस मैं यहाँ पूड़ी बना, और पूड़ी आप सारी पूड़ियाँ देख लो फूली फूली बन रही हैं। तो अगर मुझे खाना नहीं आता होता तो शायद पूड़ी फूलती नहीं, ठीक है। तो पूड़ी सब बनाना आता है मुझे। बस वो बात है कि अभी आप देखो रोशनी कम आ रही है यहाँ पे, तो रोशनी कम है तो इस वजह से मैं कम वीडियोस शूट करती हूँ। बट अब जब सिलाई मशीन लूँगी ना तो उसके लिए मुझे लाइटिंग का सेटअप चाहिए साथ में, क्योंकि बिना लाइटिंग के वीडियोस नहीं बन सकती हैं उस मशीन में। और वो मशीन ऐसी नहीं है कि उसको खींच के कहीं पे भी ले जाऊँ, ऐसा नहीं है, उसको एक जगह पे सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं नई लाइटिंग का जुगाड़ करने वाली हूँ। तो इसीलिए मैं इस किचन में अभी पूरी प्रॉपर लाइटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उसकी मतलब लाइटिंग करूँगी तो ज़्यादा दिन में मैं 1 या 2 घंटे अपने मशीन को दूँगी। तो उसके अलावा जो समय होगा, जब कुकिंग का समय होगा, तब मैं वो वाली लाइटिंग यहाँ पे भी रख सकती हूँ और लगा सकती हूँ। तो यहाँ हमारी पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं, और बाकी ये सारा आटा जो था ना वो मैंने इकट्ठा करके कर लिया है साफ़ शेल्फ़ को। और इस तरीके से मैं अपनी शेल्फ़ को ना हमेशा साफ़ रखती हूँ। अगर आप हमेशा साफ़ रखोगे ना तो कोई कीड़ा मकोड़ा गंदगी कुछ नहीं होती है। और मैं ज़्यादातर इसी तरीके से किचन को पूरा साफ़ रखती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि साफ़ रहता है हमेशा हर चीज़। अब कल राशन डालूँगी तो कल सोच रही हूँ कि थोड़ी सी अच्छे से क्लीनिंग करूँ। और एक मन ये भी है कि अभी सारा सामान डब्बों में पड़ा है तो जैसे जैसे डब्बे खाली होंगे वैसे वैसे उसकी क्लीनिंग कर दूँगी। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, कल के हिसाब से कल का देखेंगे। आज फ़िलहाल में मैंने टमाटर और प्याज की सैलेड कट की है, क्योंकि मैं खीरा लाई नहीं, बाज़ार से भूल गई। तो यहाँ कद्दू की सब्ज़ी आप देख सकते हो छिलके वाली, और काफ़ी टेस्टी है। और यहाँ पे हमने पूड़ी बना ली थी, तो पूड़ी थी, पूड़ी की शक्ल देख के आप अच्छे से समझ जाओगे कि कैसी है। और यहाँ पे सैलेड था, उस पे चाट मसाला मैंने डाल लिया था। तो ये खाना दूंगी मैं सूरज को, और साथ में बैठ के मैं भी खाऊंगी। तो हम लोग एक ही थाली में दोनों लोग खाते हैं, मतलब एक थाली एक्स्ट्रा ले लेते हैं अगर कुछ सामान रखना होता है उसके लिए। तो यहाँ पे आइसक्रीम खाई थी हमने खाना खाने के बाद। तो ये एक आइसक्रीम हम दोनों ने खाई थी अलग अलग। तो ये आइसक्रीम हम हमेशा फ्रिज में रखते हैं, जब मन करता है तो खा लेते हैं। तो यहाँ मैं अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रही हूँ, और ये मेरी शक्ल देख रहे थे इस समय, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये भी खाएंगे। तो अभी इन्होंने खाना खाया था ना तो इनको हैवी लग रहा था, तो इन्होंने बोला मैं 10-15 मिनट में खाऊंगा। तो मैं उधर देर अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रही थी। और अभी हम सीरीज़ देखेंगे, इसके बाद 1-2 घंटे काम करते करते देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसके बाद देखिए ये क्लिप है जो शाम का है, मार्केट जाने से पहले का। तो यहाँ पे मैंने एक बैग बनाया था, तो जब हम ग्रॉसरी लेने जाने वाले थे ना उससे पहले का है ये। तो यहाँ पे बज रहे होंगे 4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा दिन का। तो ये वीडियो मैंने पहले इसलिए नहीं लगाया कि काफ़ी लोग ना ये वाले वीडियोस मतलब देखते हैं, पता नहीं देखते, मुझे नहीं पता आप लोगों के टेस्ट का, लेकिन ये है कि हाँ ये किया था तो मैं ये दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये बैग बनाया था, ये बैग का वीडियो भी आएगा, आपको देखने को मिलेगा।
तो ये जो बैग है ये मैंने एज अ ट्यूटोरियल के बेस्ड पे बनाया है और अच्छा खासा बैग बन गया था। ये एक आइडिया के तौर पे मैंने बनाया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो, सिलाई आती हो, तो आप अपने घर में बना सकते हो अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, या फिर सेल भी कर सकते हो इस तरीके के बैग बना के। मैंने एज अ ट्यूटोरियल के तौर पे शेयर किया है, बाकी मैं सेल वेल नहीं करूँगी। मैं सिर्फ बनाया है मैंने घर के लिए। अगर जैसे घर में होता है ना कि एक आइडिया बेस्ड बना दिया, वीडियोस हैं तो कंटेंट तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा, तो बस कंटेंट के बेस्ड पे मैंने बनाया है। बाकी मुझे आता बहुत कुछ है, तो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करती चली जा रही हूँ। जो चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, और एटलीस्ट मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट से, अगर आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो। और आजकल ऐसा ही रूटीन चल रहा है तो मैं ऐसे वीडियोस डाल रही हूँ। कल आप लोगों के साथ अपनी ग्रॉसरी पूरी मंथली बेस्ड की जो मैं लाई हूँ वो मैं शेयर करूँगी। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी भी नहीं लाई, जैसा इक्का दुक्का चीज़ें नहीं मिली थी वहाँ पर। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कभी कभी लेने जाओ ना ग्रॉसरी तो वहाँ पर नहीं अवेलेबल होती, तो फिर वहाँ से नहीं लेते, कहीं और से ले लेंगे। तो फ्लशमैटिक होता है एक ब्लू वाला, वो नहीं था वहाँ पे, ग्रीन वाला था। तो ग्रीन वाला हमने लिया था लेकिन हमें समझ में नहीं आया वो, तो हमें ब्लू वाला चाहिए था तो हमने वो फिर नहीं लिया वहाँ से। और एक दो चीज़ें और भी थी इसी तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ। तो होता है कि कई बार बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। पाव नहीं थे वहाँ पे तो पाव नहीं लिए, क्योंकि पाव का एक पैक था लेकिन उसकी एक्सपायरी बहुत जल्दी की थी तो मैंने नहीं लिया। क्योंकि एक्सपायरी जल्दी की होती है ना तो फिर ये होता है कि आपको यूज़ एकदम से करना पड़ता है, और हमारा कोई एकदम से वाला प्लान नहीं है पाव भाजी या कुछ ऐसा वैसा बनाने का, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं लेकर आई हूँ, पिज़्ज़ा बेस लेकर आई हूँ और बहुत सारी चीज़ें और भी लेकर आई हूँ। तो वो सब चीज़ें मैं बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं अपने किचन की लाइटिंग को थोड़ा अच्छा इंक्रीज़ करूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस मिल पाएँ कुकिंग से रिलेटेड भी, और एज अ वीडियो व्लॉग्स के तौर पे भी अच्छी वीडियोस आएँ। बाकी आज संडे है, आज काफ़ी नॉर्मल डे है। जब से नाइट शिफ्ट सूरज की हुई है, वर्क फ्रॉम होम हुआ है, तब से मेरा ओवरलोड जो काम का बहुत ज़्यादा था वो कम हो गया है। बिकॉज़ कई बार सूरज बहुत सारी चीज़ों में मेरी हेल्प कर देते हैं। जैसा हो गया, कभी चाय पीनी है, चाय पीने का मन हो रहा है, अब मुझे आलस आ रहा है, तो फिर क्या होता है कि सूरज बना देते हैं, चाय बना देते हैं। उनको छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, मैगी बनानी आती है, एक दो चीज़ें ही आती हैं, बाकी वो बहुत ज़्यादा कुछ कुकिंग से रिलेटेड नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बीमार पड़ जाओ तब वो पूरी किचन भी संभाल सकते हैं, इतना है उनमें, यूट्यूब देख देख के आ जाता है उनको। तो बहुत ही, ये बोलूँगी कि बहुत ही सही इंसान है, कि जैसे होता है ना कि एक इंसान का सपोर्ट सिस्टम, तो वो है ये, है ना। तो बाकी किसी भी लेडी को मुझे नहीं लगता कि इतनी किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में। बाकी आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और जितना हो सके उतना कमेंट किया कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से ना, आप लोगों की कमेंट से एक तो मुझे हिम्मत मिलती है, दूसरा मुझे थोड़ी सी यूट्यूब को ऐसा लगता है कि इम्प्रेशन अच्छा जाता है यूट्यूब की तरफ, तो फिर वो ऑडियंस की तरफ इम्प्रेशन ज़्यादा भेजता है, ज़्यादा कमेंट्स होते हैं या लाइक होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतने बिजी रूटीन में भी ब्लॉग्स बना रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा हेल्प आप लोग भी कीजिए, ताकि एक बार चैनल वायरल हो जाए। धीरे धीरे वायरल होता है, मुझे पता है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं धीरे धीरे चलूँगी। तो धीरे धीरे ही हम लोग सक्सेस पाएंगे मिलकर, पर धीरे धीरे भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन ये है कि आप लोग रेगुलर अगर कमेंट्स करेंगे, तो अगर नेगेटिव भी कुछ लगता है तो आप बता सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता है। जो लोग मेरे को अच्छे कमेंट्स करते हैं, अगर उन्होंने मेरे को कोई गलती भी बताई ना मेरी, तो मैं उन लोगों की बातों का बुरा नहीं मानती हूँ। लेकिन जो लोग बिल्कुल ही घटिया लेवल के हैं, उनकी तो बात ही नहीं सुनती फिर मैं, है ना। तो आप लोग मुझे बता सकते हो अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे लगता हो तो देखिए, यहाँ जो बैग है वो बन के रेडी होने वाला है, और ये बैग मैंने ऐसा ट्यूटोरियल तौर पे बनाया है, और अच्छा खासा बन गया था ये भी बढ़िया सा। और अगर छोटे बच्चे जैसे हमारी गुन्नू है, तो मैं तो ये उसी को दे दूँगी, वो खेलती रहेगी इसमें, खिलौने विलौने अपने भर लेगी, वो रबड़ पेंसिल शॉर्पनर पता नहीं क्या क्या भर लेती है अपने सारे उसमें पाउचेस वगैरह में। तो आप लोग देख के बताइए कैसा लग रहा है, तो आप लोग बताइएगा।
कैसा लग रहा है ये बैग। इस टाइप का मैंने डबल चेन वाला, डबल पॉकेट वाला बैग बनाया है। ये छोटा सा बनाया है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों के काम आ जाता है। तो हमारी गुन्नू 5 साल की है, उसके काम आ जाएगा, वो खेलेगी इसमें, खिलौने विलौने अपने भर लेगी। तो वो बच्चा है, उसके पास पैसे वैसे तो कुछ होते नहीं है, तो खिलौने भरने के अच्छे से काम आएगा और अच्छा खासा स्टोरेज टाइप का है। तो आप लोग भी इस तरीके से बैग बना सकते हो अगर आप चाहो तो। और पूरा ट्यूटोरियल चाहिए हो तो बताइएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी इसके वीडियो का। तो देखिए कैसा बना है, आप लोग बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।